सुबह उठ के जो योगा करने में मज़ा है ना, वो किसी और में नहीं है। जो दिन भर एक्टिव रहता है और बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील कर देता है। तो आज का टॉपिक है रीजंस ऑफ वेट गेन। तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि वेट गेन खाने से हो जाता है और सिर्फ सोने से होता है। वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे रीजंस है वेट गेन के लिए, जो कि डिफरेंट इंसान के ऊपर डिफरेंटली अप्लाई होता है। तो जैसे कि पहला पॉइंट है जेनेटिक्स। हम लोगों को पता है कि किसी किसी के फैमिली में ऐसा होता है कि बहुत जन हेल्दी रहते हैं, जिसके कारण उनके बच्चे भी हेल्दी होते हैं। उनका एक्चुअली जीन से आता है, वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनता है। वो पैटर्नल साइड से भी होता है, इवन मैटरनल साइड से। मेरे केस में तो वैसा ही है कि मेरे मम्मी बहुत मोटी थी, तो वो 20 किलो घटाई है। और इवन मेरे नाना जी के घर के साइड में बहुत जन ऐसे हैं कि हेल्दी रहते हैं। तो हम लोग हैं खाते पीते के घर के बच्चे। और सेकंड रीज़न है कि जंक फूड के कारण होता है। हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि जंक फूड ना खाएं तो हम लोग जी नहीं सकते हैं। बाहर जाएं तो इतना फूड स्टॉल्स रहता है कि देखते ही मुंह में लालच आ जाता है। वो ही चीज़ है कि अनहेल्दी फूड खाने से रेगुलर बेसिस में खाओ तो वो फैट सेल्स में स्टोर होता है। तो हम लोगों को ऐसा करना है कि एटलीस्ट 15 डेज़ या 30 डेज़ में एक बार खाना है। और हर दिन अगर हम हेल्दी खाएंगे तो वैसा कुछ मोटापा नहीं होगा। तो ये सब जंक फूड जैसे रहता है कि पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब अगर हम रेगुलर बेसिस में खाते हैं ना, तो बहुत मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को उस बात का ध्यान रखना है। और इवन बहुत कुछ रहता है कि अनहेल्दी खाने से डिजीज़ का भी आना पॉसिबल रहता है। तो थर्ड पॉइंट है बैड फूड एडिक्शन। तो बैड फूड एडिक्शन जैसे कि कोई कोई अल्कोहलिक होता है, तो कोई कोई इवन मैं जैसे हूँ कि मैं पेस्ट्रीज के लिए बहुत, मेरा वीकनेस है कि हमेशा मेरे को चॉकलेट चाहिए, पेस्ट्रीज चाहिए। मेरे को दिन भर दो ना, मैं खा लूँगी। इसलिए वो मेरा बहुत बैड फूड एडिक्शन रहता है। तो उसको मैंने वेट लॉस के टाइम में कंट्रोल किया। मैं खाती हूँ, अभी भी खाती हूँ, लेकिन रेगुलरली नहीं, कभी कभी खाती हूँ। तो फिर फोर्थ पॉइंट रहता है कि मेडिकेशंस। किसी किसी का होता है कि कोई कोई मेडिसिन लेने से या फिर कोई मेडिकेशन लेने से भी वेट गेन रहता है। जैसे कि हार्मोन्स जो है, वो लोग अगर लड़कियां खाती हैं तो उनका वेट गेन श्योर है। वो मोस्टली उनका लोअर बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो उस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है कि डॉक्टर से सलाह लेके हम लोग वो मेडिकेशंस लें। फिर आता है हाई कैलोरी फूड, जो कि अगर हम लोग हाई कैलोरी फूड दिन भर अगर हम लोग हाई कैलोरी फूड खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी, मतलब जो अगर बहुत शुगर के जैसे होता है, वो सब अगर हम लोग खाते हैं ना, तो वो कैलोरीज सब डिपॉजिट हो जाता है फैट के फॉर्म में। इसलिए हम लोग को उसका ध्यान रखना है कि हम लोग दिन में लो कैलोरी का फूड खाएं। जैसे कि नॉर्मली वेट लॉस के लिए या फिर हेल्दी लाइफ मेंटेन के लिए लड़कियों का रहता है 1200 किलो कैलोरी और लड़कों का रहता है 1800 किलो कैलोरी। तो हम लोगों को उसका ध्यान रखना है कि हम लोग वो मेंटेन करें। तो फिर रहता है कि किसी किसी का हेल्थ इशू भी रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत मोटा हो रहा है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं कि वो बहुत हेल्थ इशू से भी सफ़र कर रहा होगा। तो नॉर्मली मैं पहले भी अपने फर्स्ट 2 वीडियो में बोली थी कि जैसे कि हेल्थ इश्यूज जैसे थायराइड रहता है, पीसीओडी रहता है, इवन हाइपर एसिडिटी रहता है, और इवन मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी रहता है, जो कि अफेक्ट करता है। नॉर्मली थायराइड आपकी बॉडी को स्वेलन कर लेता है, जिसके कारण आप बहुत हेल्दी दिखते हो, लेकिन अंदर से वैसा कुछ नहीं होता है। और गैस्ट्रिक भी आपका पेट ब्लोटिंग करता है, जिससे आपका पेट निकल जाता है। और इवन जो मेनोपॉज रहता है लड़कियों का, उस टाइम में आपका लोअर बॉडी हेल्दी हो जाता है, कोई कोई अपर बॉडी भी गेन हो जाता है, वैसा होता है।
फिर रहता है कि कंज्यूमिंग मोर देन यू नीड टू ईट। तो आप क्या करते हो कि कोई चीज़ अच्छा लगता है, जैसे कि दही बड़ा अच्छा लगता है तो आप 2 प्लेट खा लेते हो। और रोटी दिन में 2 लेना रहता है लेकिन आप 8 या 6 ले लेते हो। फिर डोसा 1 खाना चाहिए लेकिन आप 2 खा लेते हो। चावल 1 बाउल खाना चाहिए लेकिन आप 2 बाउल खा लेते हो। ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट का जो खाना रहता है ना, वो आपके लिए बहुत ख़राब है। जिसके कारण आप वो फैट सेल्स में फॉर्म हो जाता है। फिर रहता है कि वर्क एनवायरनमेंट, जैसे कि आजकल तो सबका मतलब बैठ बैठ के ही काम रहता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो। तो पहले हम लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहता है कि फिजिकली ज़्यादा रहता था, मेंटली कम रहता था। मेंटली भी रहता था लेकिन फिजिकल ज़्यादा रहता था। तो आजकल ऐसा है कि मेंटली वर्कआउट ज़्यादा है लेकिन फिजिकल वर्कआउट बहुत कम है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ही वैसा है कि बैठ बैठ के ही काम करना चाहिए। और अगर आप बैठ बैठ के करते हो ना, तो वो मतलब वो कुछ वर्क बॉडी मूवमेंट नहीं रहता है, जिसके कारण आपका वेट गेन होते जाता है। इसलिए आप जब काम कर रहे हो एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स में 5 मिनट घूम के आओ, जो कि आपको बॉडी वर्कआउट के लिए हेल्प करेगा। फिर रहता है, लास्ट पॉइंट रहता है कि स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और एंग्जाइटी, ये सब चीज़ कैसे वेट गेन करता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में होते हो, कोई कोई करता है कि ज़्यादा खा लेता है और कोई कोई रहता है कम खाता है। दोनों ही चीज़ बुरी बात है, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा खा लेता है तो वो भी फैट सेल्स में फॉर्म होता है। और कोई कोई अगर कम खाता है वो गैस फॉर्मेशन करके आपको बॉडी को ब्लोट कर लेता है। और लैक ऑफ स्लीप कैसा मोटा करता है, वैसा ये है कि आप अगर सोते नहीं हो तो आपको खाने का बहुत मन करता है। रात के कोई कोई होता है कि रात के 12 बजे मैगी खा लो, नहीं तो चिप्स खा लो, ये खा लो, जो कि बहुत अनहेल्दी है। नॉर्मली आप सोने से पहले 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। अगर आप खा के सोते हो तो वो बॉडी को मतलब फैट सेल्स में फॉर्म कर लेता है। तो मैं इतना फैट सेल्स क्यों बोल रही हूँ? फैट सेल्स कोई बुरी बात नहीं है, हेल्दी हेल्दी है। लेकिन इवन मैं बॉडी शेमिंग भी नहीं कर रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मोटा होना अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप एक्टिव रहते हो, बहुत मतलब एनर्जेटिक रहते हो, पॉजिटिव रहते हो। अगर आप मतलब आपका वज़न ज़्यादा रहता है ना, आप बहुत लेज़ी हो जाते हो, काम करने का मन नहीं करता है, बहुत मतलब ड्राउज़ी ड्राउज़ी फ़ील करते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वेट गेन करना बुरी बात नहीं है लेकिन अच्छी बात भी नहीं है। तो आप थोड़ा ट्राई करो, जैसे कि वेट लॉस करो, लेकिन अपने हद तक, ना कि पूरा ज़ीरो फिगर के लिए आप मेंटेन करो। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए। एंड थैंक यू।